अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं कि वो मतलब होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली वो लाइंस होती हैं जो कि किसी भी स्मॉल टेस्ट मतलब कि वो इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर कोई भी टेस्ट चार्ज होता है वो मूव करता है। मतलब कि जैसे हम गैस कर लेते हैं, ये हमारे पास कोई भी वाटर टैंक है, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी वाटर टैंक है और इसमें जो है ये पोर्स हैं, ओके। तो ये हमारे पास पोर्स हैं, तो इसमें से जो वाटर आ रहा है वो बहुत ही प्रेशर के साथ आ रहा है। अब अगर इसके सामने हम कोई भी मतलब के ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे कि मतलब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट रखेंगे, आप इमेजिन कर लें कि हम इसके सामने कोई बुक रखते हैं, ओके। ये हमारे पास हम इसके इमेजिन करें कि हम इसके सामने कोई बुक रख रहे हैं और उसमें भी जो है वो है सुराख है, थोड़े हैं। तो जब हम उस बुक को उस वाटर टैंक के करीब रखेंगे तो उसमें से ज़्यादा पानी पास होगा। जब थोड़ा सा दूर करेंगे तो थोड़ा मतलब कम होगा, और जैसे जैसे हम उसको दूर रहते जाएंगे तो उतना ही पानी कम होता जाएगा। तो इससे हमने तो ये जो पानी का क्रॉस हो रहा है इसको हम मतलब ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इसको इस तरह लेंगे कि जैसे हमारे पास कोई भी चार्ज है, ठीक है, वो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो जो है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये जो हमारे पास चार्ज है क्यू, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो। तो ये जो हमारे पास फोर्स अप्लाई कर रहा है, अब हमने ये देखना है कि ये कौन सी मतलब ये अब जैसे जैसे पास आएगा, बिलफर्ज ये हमारे पास ये हम इसको पास रखेंगे तो ये ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेगा। दूर लेके जाएंगे तो ये थोड़ी सी कम, जब ज़्यादा इसको दूर ले जाएंगे तो ये तकरीबन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर बिल्कुल फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा इसके ऊपर। तो इस ये हमारे पास जो है वो जो ये इसके लिए जो हम लाइंस यूज़ करते हैं, मतलब कि इमेजिनरी लाइंस, ये देखने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स है वो कहाँ तक है। तो उन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जैसे अब ये वाला चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, ये ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही सारी हो जाएंगी। ये हमारे पास जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बेसिकली ये कंसेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया दिया था। वो कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का के मैप के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता चलता है, बल्कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो फोर्स जो टेस्ट चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो जैसे जैसे वो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इस तरह इन लाइंस को हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। मतलब कि इलेक्ट्रिक जो मतलब चार्ज अब हम उसके पास लाएंगे, टेस्ट चार्ज को किसी भी चार्ज के पास, तो उसके फील्ड चेक करने के लिए तो जो उसके पैटर्न्स होंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मतलब वे ऑफ चेकिंग है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इमेजिन करें कि हमारे पास जो क्यू मतलब क्यू है जिसका हमने चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ये हमारे पास पॉजिटिव है, हमने क्या एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। जो क्यू नॉट है वो हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्यू नॉट जब भी क्यू पॉजिटिव के पास आएगा तो क्या होगा, ये दोनों चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉज में पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं हमारे पास, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब जहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फील्ड ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी, वहाँ से एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास चार्जेस हैं दोनों, तो ये फिर जो है वो आउटवर्ड मूव करना स्टार्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे से ऐसे पीछे पीछे जाएंगे, ये ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे। और ये जो हमारे पास चार्ज है ये भी पीछे की तरफ जाएगा, बिकॉज दे बोथ आर सेम चार्जेस, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
ठीक है। अब हम जो दूसरा केस देखेंगे वो ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ये जो चार्ज है इसकी हम फील्ड ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे वो अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो, ठीक है। तो जो हमारे पास नेगेटिव, अगर हम ये जो है जिसकी हमने फील्ड ऑफ फोर्स चेक करनी है उसको हम अगर नेगेटिव लें तो हमारे पास क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है वो तो हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये दोनों अब डिफरेंट चार्जेस हो जाएंगे। तो डिफरेंट चार्जेस के लिए हमने रूल पढ़ा है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, मतलब जहाँ से इनकी फील्ड ऑफ फोर्स स्टार्ट हो रही है वहाँ पर ये एक दूसरे पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो जब ये फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, तो फिर ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है। और जो कुछ चार्जेस जो होंगे वो थोड़े, मतलब कुछ जो फोर्सेस होंगी वो ऐसे पीछे रिपेल कर देंगे टकरा के, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो इसी तरह जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस है, मतलब तीसरा जो हमारे पास केस है वो लाइक चार्जेस के लिए है। तो इस केस में क्या होगा कि जो मतलब दोनों जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव भी होंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड्स के होंगे, तो फील्ड लाइंस जो होंगी वो कर्व्ड होंगी। तो जो इस रीजन में लाइन होगी वो रिपेल करेगी क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो जो मिडल रीजन होगा वो हमें ज़ीरो फील्ड स्पॉट शो करेगा, मतलब कि जैसे ये भी तकरीबन लाइक चार्जेस थे जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। तो ये क्या करेंगे, दोनों सेम है तो रिपेल करेंगे, तो फोर्सेस जो मतलब जो है ये रिपेल कर जाएंगे और इनकी जो फोर्सेस है ये बैकवर्ड मूव कर जाएंगी, मतलब आउटवर्ड मूव कर जाएंगी। तो इनके दरमियान जो ये हमारे पास स्पॉट है ये सारा, ये क्या होगा, ये न्यूट्रल जोन है हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस है तो उसी तरह हम अनलाइक चार्जेस के लिए देख लेते हैं कि अनलाइक चार्जेस के लिए क्या होता है। तो ये हमने ऊपर पढ़ा है कि एक क्यू माइनस है और एक क्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन दोनों के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होंगी। तो ये क्या होगा, ये फोर्सेस स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से और एंड होगी नेगेटिव पे, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके दरमियान जो जोन है ये न्यूट्रल जोन नहीं होगा, बल्कि इनके दरमियान जो चार्जेस हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या होगा कि जो यूनिफॉर्म हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इक्वली स्पेस्ड होती हैं, और जो लाइंस हैं वो मतलब कि जो भी किसी भी एरिया से थ्रू गुजर रही होती हैं वो सारी सेम होती हैं, मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है। इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ केस है इसके लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स के लिए, वो है फील्ड लाइंस फॉर टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, फॉर टू oppositely charged parallel plates, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो होंगी फील्ड जो हमारे पास होगी वो यूनिफॉर्म होगी मिडल रीजन से, और जो फील्ड लाइंस हैं वो इक्वली स्पेस्ड होंगी और वो सेम होगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं, ठीक है। मतलब कि इनकी जनरेशन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो ये है कि द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कि मतलब कि कोई भी हमारे पास फील्ड लाइन है वो राउंड में है तो उसका जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब टेंजेंट टू दैट सर्कल, तो वो हमें क्या करेगा, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो उसके बाद जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक यूनिट एरिया से गुजर रही हैं, यूनिट एरिया, सबसे पहले यूनिट एरिया क्या होता है, यूनिट एरिया वो एरिया होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ 1 मीटर हो। तो यूनिट एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो वो मतलब पहले कंडीशन ये है कि वो परपेंडिकुलर हो और वो यूनिट एरिया से क्रॉस करें।
तो वो क्या होगा, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बताएंगी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट ईच अदर, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो दोनों जो होते हैं वो सेम स्पेस पे होती हैं, दे आर इक्वली स्पेस्ड एंड दे आर सेम। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड where the electric field is uniform and non-parallel where the electric field is non-uniform। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड होती हैं। कंडीशन क्या है इसके लिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास यूनिफॉर्म होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमें ऑब्टेन होंगी वो पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस होगी। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नॉन पैरेलल होंगी। इसके बाद है कि द लाइंस आर क्लोजर वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड आर फार्दर अपार्ट वेयर फील्ड इज वीकर। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे पास जो लाइंस ऑब्टेन होंगी वो क्लोज, मतलब एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास वीक होगी तो क्या होगा, जो लाइंस हैं वो हमें एक दूसरे से दूर दूर से होंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट्स पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।